Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके फ्रैक्शंस के बारे में कि सबसे छोटी भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है। इस सब समस्याओं की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने लिख लिया भिन्न को, कुछ क्वेश्चन हमने लिख लिए फ्रैक्शन से रिलेटेड, और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 1 से। और इस तरह ये ट्रिक आपकी इतनी इंपॉर्टेंट होगी जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चंस को 1 सेकेंड में कर सकते हैं। तो देखिए, पहली जो ट्रिक है आपकी, इसमें क्या है कि जब आपका अंश जो है हर से छोटा होगा, यानी कि जो आपका अंश है हर से छोटा होगा, उस भिन्न को आप प्रॉपर भिन्न बोलते हैं, यानी कि सतत भिन्न बोलते हैं। जिस भिन्न का अंश जो है हर से छोटा होगा उसे हम प्रॉपर भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पर भी, और हमारी ये पहली कैटेगरी हो गई। अब देखिए, यहाँ पर हम 2 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। पहली कैटेगरी के बारे में क्या है कि इनके जो डिफरेंस है, यानी कि अंश और हर का जो अंतर है वो बराबर होगा, तब की हम बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे जब इनका अंश और हर का जो अंतर है वो बराबर नहीं होगा। तो पहले हम बात करते हैं जब इनके अंश और हर का जो अंतर है वो बराबर हो। तो जब अंश और हर का अंतर बराबर होगा तब क्या होगा, तब भी इनकी 2 कैटेगरी बनेंगी। 2 कैटेगरी कैसे बनेंगी? एक बनेगी आपकी प्रॉपर भिन्न की और एक बन जाएगी आपकी इनप्रॉपर भिन्न की। यानी कि प्रॉपर भिन्न क्या होती हैं? जिसका अंश जो है हर से छोटा होगा उसे हम सतत भिन्न या प्रॉपर भिन्न बोलते हैं। और दूसरी क्या होगी हमारी, जिनका अंश जो है हर से छोटा होगा, और सॉरी, जिनका अंश जो है हर से बड़ा होगा, ठीक है, तो इनको हम बोल देंगे इनप्रॉपर भिन्न। तो पहली कैटेगरी हमारी क्या है? अंश जो है हर से छोटा है। देखिए, अंश हमारा हर से छोटा है, यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस की, यानी अंश और हर का जो अंतर है उसकी हम बात पहले कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इनका अंतर क्या है। देखिए, इसका जो अंतर है सब में सेम आ रहा है। 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो 1 है, और इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसे नहीं लिखी है जिनका जो अंतर है वो सेम है, अंतर क्या है? सेम हो, सभी भिन्नों का अंश और हर का जो डिफरेंस है सब में सेम होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, वो एक प्रॉपर भिन्न होनी चाहिए, यानी कि जो उनका अंश हो हर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी सारी कंडीशन यहाँ पर देखिए फिल हो रही है। देखिए, अंश हमारा हर से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा, 4 5 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, और इनका जो अंतर है वो देखिए सब में बराबर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी बड़ी भिन्न होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें हमारी देखिए बड़ी भिन्न कौन सी नजर आ रही है भाई? 4/5 हमारी सबसे बड़ी मतलब भिन्न नजर आ रही है। 4 और 5 इसी में सबसे बड़े नंबर हैं, और सब में तो देखिए सब छोटे। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी कि जो हमारा 4/5 है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, यह हमारा एक आंसर हो गया। अब छोटी भिन्न, यानी कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? ऐसी भिन्न जो, इसमें से देखिए ऐसी भिन्न कौन सी है जो छोटी हो, यानी कि उसके नंबर छोटे छोटे दिख रहे हो, छोटी नंबरें दिख रही हो। तो यहाँ पर देखेंगे 2 2 3 4 1, यानी कि यहाँ पर 1 ही हमारा छोटा दिख रहा है, और नीचे भी 2 हमारा छोटा दिख रहा है, यानी कि 1/2 हमारी इन सब में से छोटी दिख रही है। देखने में जो छोटी दिख रही हो तो देख सकते हैं कि 1/2 इन सबसे छोटी दिख रही है, तो वही हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 1/2। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर बड़ी आसानी से पहचान ली है। ये मेरे बताने में इतने समय लगा है, बाकी आप तो इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी से हमने एक और क्वेश्चन ले लिया नीचे, इसी से रिलेटेड। एक बार मैं यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको मैं फिर आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको देखना है इनका जो डिफरेंस है, यानी कि अंश और हर का अंतर क्या है। अगर सेम है तो फिर आगे हम बात करेंगे। देखिए, 4 और 5 को घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा, 5 6 को घटाएंगे 1 मिलेगा, 1 इसमें भी मिलेगा, 1 इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इसका अंतर तो बराबर आ चुका है, यानी कि जो इनका डिफरेंट है, यानी डिफरेंस जो है अंश और हर का, वो तो बराबर है। अब इसको देख लो, क्या ये प्रॉपर भिन्न है, यानी कि इनका जो अंश है हर से छोटा है कि नहीं है। तो देखिए, अंश जो है हर से छोटा दिख रहा है, यानी कि ये 5 से 4 छोटा है, 5 6 से छोटा है, 6 7 से छोटा है, और 8 9 से छोटा है। तो यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशनें यहाँ पर देखिए सेटिस्फाइड हो रही हैं, यानी कि हमारी ये प्रॉपर भिन्न भी है और इनका जो डिफरेंस है वो 1 1 यानी कि सब में बराबर है। तो यहाँ पर सिंपल अप्लाई कर देंगे, जो बड़ी भिन्न होगी, जो बड़ी हमको देखने से ही दिख रही है, देखिए 8/9 हमको देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये सबसे बड़ी है, तो इसी को हम क्या कह देंगे,
8/9। ठीक, और यहाँ से आप देखिए छोटी कौन सी हमें दिख रही है, 4/5। ये 4/5 क्या दिख रहा है, छोटा हमें दिख रहा है, तो 4/5 हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो आपने पहचान ली। अब इसी के माध्यम से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में लिखना चाहें हम, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 4/5, उससे बड़ा 5/6, उससे बड़ा 6/7, उससे बड़ा 8/9। ये मतलब आरोही क्रम में ही ये लिखा हुआ है। अब इसे हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा 8/9, उससे छोटा 6/7, उससे छोटा 5/6, उससे छोटा 4/5। तो इसी प्रकार आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहली कंडीशन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जब हर बराबर हो, यानी कि उनका हर नहीं, डिफरेंस बराबर हो और वो प्रॉपर भिन्न हो, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। अब हमारी जो अगली कंडीशन आती है, जब हमारी जो अंश है हर से बड़ा हो, अंश जो है हर से बड़ा हो, यानी कि इनप्रॉपर भिन्न, यानी कि इनमें क्या है, हाँ अंश जो है हर से बड़ा होगा, तो और इनका जो डिफरेंस है वो बराबर हो, तो इसमें क्या होगा, जस्ट आपके ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, जो जस्ट ऊपर वाले के यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं अंश क्या बड़ा है हमारा और डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका अंश है हमारे बड़ा ही आ रहा है। देखिए हर से बड़ा है 16, और 20 भी बड़ा है 19 से, और 25 भी बड़ा है 24 से, 35 भी बड़ा है 34 से, यानी कि ये हमारी इनप्रॉपर भिन्न तो हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इनका जो डिफरेंस है अंश और हर का अंतर भी सेम होना चाहिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए 16 से 15 घटेगा 1 बचेगा, 20 से 19 घटेगा 1 बचेगा, 25 से 24 घटेगा 1 बचेगा, और इसी प्रकार इसको घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 1 मिलेगा। यानी कि हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही हैं। ये क्या है, इनप्रॉपर भिन्न भी हो गई, और इनका जो अंश और हर का डिफरेंस है वो भी हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम ऊपर वाले को उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो बड़ी बड़ी भिन्न है, बड़ी बड़ी दिख रही है, वो यहाँ पर सबसे छोटी हो जाएगी, यानी इसका उल्टा है। यहाँ पर क्या था, जो सबसे बड़ी दिख रही थी वो सबसे बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे बड़ी दिख रही है वो हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे छोटी दिख रही है वो हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी सबसे छोटी क्या दिख रही है, 16/5 सबसे छोटी दिख रही है, तो 16/5 को हम क्या कह देंगे, सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी। और ऊपर वाले में क्या था, जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे छोटी हो जाती थी, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या करना, जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी हो जाएगी। देखिए 35/34 हमारा सबसे बड़ा दिख रहा है, तो इसे हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब इसी के रिलेटेड अगर आपके परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये 3 यानी कि 2 यहाँ पर मैंने कंडीशनें आपको बताई। अब एक कंडीशन और आती है, जब भाई आपकी सभी फ्रैक्शन यानी कि सब मिक्स हो, छोटा बड़ा सब मिक्स हो, और उसका डिफरेंस भी बराबर ना आ रहा हो, तब आप क्या करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। चेक करके हम देख लेते हैं। 5 और 3 के डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और 5 और 9 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 7 9 का 2 और इसका 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या है, डिफरेंस बराबर नहीं है, यानी कि अंश और हर का अंतर बराबर नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक प्रॉपर भिन्न है। देखिए इसका अंश जो है हर से छोटा, अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, अंश भी हर से छोटा है, यानी कि एक प्रॉपर भिन्न तो है ये, लेकिन इसमें क्या है, जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। तो इस प्रकार में हमें क्या करना है, अभी आप देखें तो ये छोटी छोटी भिन्नें हमारी सिंपल भाग दे के भी निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। 5 के 3 में भाग दे देंगे, 9 का 5 में भाग दे देंगे, 9 का 7 में, और 5 के 2 में भाग दे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। मान लीजिए अब ये तो छोटी हैं, हमने कर लिए भाग देकर, मान लीजिए बड़ी बड़ी भिन्न आ गई, जैसे कि यहाँ पर देखिए 22/7, 13/17, 11/19, 2/3, तब क्या करेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर हमने भी इसका जुगाड़ यहाँ पर बना रखा है। इसमें आपको क्या करना है, एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कैसे है, अंश बटे अंतर का फार्मूला, ये हम आपको याद रखना, अंश बटे अंतर, यानी कि जो आपका अंश है उसको लिखना है, और दोनों भिन्न मतलब कि अंश और हर का अंतर नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है कितना, अंश हमारा कितना 3 है, और अंतर कितना 3 और 5 का 2, ये इस प्रकार, यानी कि अंश बटे अंतर किसी भी भिन्न से।
अब इसमें क्या है, हमारा 5 हमारा अंश है और अंतर कितना है 5 और 4 का, वो 5 और 9 का अंतर हमारा 4 है, यानी कि डिफरेंस हमारा 4 आ जाएगा। अब हमारा 7 अंश है और डिफरेंस कितना है 2 का, और हमारा 2 अंश है और डिफरेंस कितना है 3 का। इस प्रकार अब आपको हर से भाग नहीं करना है, इनके अंतर से भाग करना है तो आसान हो जाएगा, क्योंकि इनका अंतर क्या है, कम ही आएगा, डेफिनेटली कम आएगा इनका अंतर जो है, ठीक है। तो अंश बटे अंतर के फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब सिंपल आपको इसमें क्या करना, भाग दे लेना है बस। चलिए भाग दे के चेक करते हैं। 2 का 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा। सीधे आप देखिए 2 का नम 2, अभी दशमलव में मत ले जाओ, दशमलव में जब ले जाना जब आपको बराबर मिलने लगे तब दशमलव में ले जाना, वरना ऐसे आप सिंपल ले जाइए। देखिए 2 एक अन्नम 2 एक बार जाएगा हमारा, इसको चुप्पे लिख रहे हैं। 4 एक अन्नम 4 एक बार हमारा जाएगा, ठीक है। और 2 3 6, अब देखिए दशमलव में नहीं ले जाएंगे। और 3 इसमें क्या लेंगे, दशमलव 3 18 कितना आएगा, देखिए सबसे बड़ा तो हमें मिल रहा है, ये हमारा क्या है 3 के, देखिए 3 दशमलव कुछ समथिंग में आएगा, और सब क्या है छोटे हैं। तो देखिए 7/2 कहाँ से आया था हमारा, 7/9 से आया था। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई आपकी, यहाँ से 7/9 हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी क्या हो गई आपकी 7/9 हो जाएगी भिन्न। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ना, देखिए हमारा जो 2 का 7 भाग देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग में जाएगा, मान लीजिए हम पूरा दे देते हैं जिससे आपको दिक्कत हो, 3.5 में जाएगा, ठीक है ना, 3.5 आएगा। तो 3.5 सबसे बड़ा ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 1 आएगा, इसके लिए और इसके लिए 1 आएगा, और इसके लिए 3 आ रहा है, इसके लिए दशमलव में 6 आ रहा है। ये तो हमारी सबसे छोटी है ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जो आपका 1 पॉइंट में है 1 पॉइंट में है, ठीक है। तो यह हमारी क्या हो गई 7/2 हमारी सबसे बड़ी यहाँ पर आ जाएगी। अब सबसे छोटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर दशमलव और कुछ में आ रहा है, तो यानी कि यह तो हमारी सीधे सीधे दिख रही है कि 2/3 हमारी सबसे छोटी होगी। 2/3 नहीं, 2/5 आप करके देख सकते हैं। देखिए 3 के जब 2 में भाग देंगे तो दशमलव में आएगा तो 6 आएगा। देखिए यहाँ 1 पॉइंट पे कुछ आएगा, यहाँ भी 1 पॉइंट पे आएगा, यानी कि ये सब इससे तो बड़े हैं ही हैं, है ना। हमें सबसे छोटी देखना है, तो सबसे छोटी क्या हमारा 2/3 दशमलव 6 आ रहा है, तो 2/3 हमारा कहाँ से आया था 2/5 से, तो 2/5 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अंश बटे अंतर का फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब हमारा नीचे क्या आ रहा है, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमने लिखा है, यहाँ पर भी आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, अंश बटे अंतर वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या 22 है, 22 लिख लो, और अंतर कितना आएगा 15 आएगा, 15 लिख लो। अब देखो यहाँ पर 13/17 है, तो यहाँ लिखो 13, और 17 से 13 घटाओ 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 11, और यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, और यहाँ से 2, और यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब और यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान रखना, जो यहाँ से भाग देंगे ना इसी के जस्ट नीचे ही लिखेंगे, इससे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 15 का 22 में भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा, ठीक है ना। हम पूरा नहीं ले जाते हैं, यहाँ से आप एक्यूरेट आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा लेंगे। देखिए 15 का 22 में भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा ही, फिर दशमलव में आएगा, अभी दशमलव में मत लो। 4 के 13 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, आगे दशमलव में भी जाएगा, लेकिन दशमलव से कोई मतलब नहीं। 8 का 11 में भाग दोगे तो 8 का नाम 8 एक बार लगभग जाएगा, ठीक है, एक बार और कुछ भी जाएगा, उससे मतलब नहीं है। अब 1 का 2 में 2 तो ये 2 बार जाएगा, ठीक। अब देखिए हमारा 13/4 में कितना रहा 3 पॉइंट और कुछ आएगा, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या समझ में आ गई। यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगाइए कि 13/4 है, और इसमें आप भाग देंगे 4 का 13 में तो 3 मिलेगा, और हमारी सब छोटी आ रही हैं भाई, ये 1 पॉइंट में कुछ आएगा, और ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, और ये 2 आ रहा है। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपका 3 पॉइंट और कुछ, तो 3 पॉइंट हमारा कहाँ से आया 13/4 से है, और 13/4 हमारा क्या है 13/17 है, तो 13/17 हमारी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हमारा 13/17 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब देखिए आपको छोटा फाइंड करना है, सबसे छोटी, देखिए तो हमारी क्या हो गई सबसे बड़ी हो गई, यानी कि 13/17, और ये 2/1 यानी कि 2/3 हमारे देखिए इससे छोटा है, तो ये तो सबसे छोटी होगी नहीं, क्योंकि इससे छोटे अभी बैठे हैं। और ये देखिए हमने 1 निकाला, अब हमको यहाँ पर दशमलव में निकालने की आवश्यकता पड़ गई, तो यहाँ पर हम दशमलव में एक अंक तक इसमें दशमलव में और निकाल लेते हैं।
ठीक है। तो दशमलव में एक अंक और निकाल लो। अब देख इनको मत निकालना, क्योंकि ये तो छोटे होंगे, ये तो सबसे बड़ी हो गई और उससे छोटी क्या है 2 वाली है, यानी कि 2/1 2/3। भाई ये सबसे छोटी तो होगी नहीं, क्योंकि इससे छोटे अभी दो पड़े हैं, तो केवल इसको और इसको दशमलव में एक अंक और फाइंड कर लो बस। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 15 का 22 में आपने भाग दिएगा तो एक बार गया था, आप घटाएंगे तो आपको 7 मिलेगा, 7 5 12 यानी कि 22 होता है। तो 7 और दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और 15 चौक 15 पचे 75, 15 चौक 60। तो यहाँ पर हमारा 4 बार ले जाइए, ठीक है ना। आप 70 आ रहा है ना, तो 15 पचे 75, 15 चौक 60, हाँ आप 4 बार ले जाइए तो 1.4 आ जाएगा यहाँ से समथिंग। अब यहाँ से इसमें ले जाइए तो यहाँ पर देखिए 8 का नाम 8, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे तो 8 त्रिक 24, 3 यानी कि 1.3 आ रहा है। तो यहाँ से आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 1.4 है, 1.3 है, तो छोटा कौन हमारा 11/8। 11/8 कहाँ से आया 11/19 से, तो हमारी सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 11/19। ठीक, तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, आप पूरा नहीं निकालेंगे। पहले आप एक केवल पूर्ण में दीजिए, मतलब पूरा दीजिए, उसके बाद दशमलव मत ले जाइए, उसी से आपका कुछ न कुछ आंसर निकल आएगा, बड़े या छोटे में, ठीक है, अंदाज़ा लगा के। और उसके बाद भी कोई नहीं निकल रहा है तो फिर आप दशमलव में एक अंक तक निकाल सकते हैं, फिर भी नहीं मिल रहा तो आप 2 अंक तक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक से निजात मिल गई कि आपको सीधे भाग देने से, ठीक है। तो यहाँ से आप फार्मूला अप्लाई करेंगे अंश बटे अंतर। अब देखिए इस मेथड से आप इन सब को भी लगा सकते हैं, लेकिन इन मेथड से आप इसको नहीं लगा सकते थे, तो आपकी मर्जी है, आप यही अंतर यहाँ यही फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो आप ये वाला जो ट्रिक है इसको आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस हमारी छोटी सी वीडियो से इस जानकारी के माध्यम से आपको कुछ समझ में आया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हम इस प्रकार की और वीडियो देते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज तक वहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।